हाय गाइस, मैं हूँ शिप्रा और मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके विच इज़ करवा चौथ स्पेशल। इस वीडियो से आपको 3 बातें जानने को मिलेंगी। पहला, कि जिस पर्सन के साथ आप करेंटली हो, ही और शी, वो आपका सोलमेट है या नहीं। फॉर सिंगल्स, when are you going to find your true soulmate? And third, the most important thing, what are the qualities that your person who's either coming into your life or who is currently into your life will be? What are the qualities that he will be possessing? So यहाँ पे 2 piles रखी हैं। एक क्या के bird nest रखा है। So this cute little bird nest is something I have taken from my own tree after the birds have laid eggs and left it all over. And next pile is having बेल पत्र। भाई शादी की बात हो, सोलमेट की बात हो और शिव जी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने बेल पत्र को लिया है और बर्ड नेस्ट को लिया है। आप जो चाहो वो पाइल उठा लो एंड देन we will see what the cards have to say. Take your time. I'm giving you a minute's time to choose the cards, the pile. तो अब आगे बढ़ते हैं with this pile. People who have chosen bird nest. So let me show you the bird nest. This cute little bird nest. आप ये देखो, उसको एक चिड़िया कितनी मेहनत से बनाती है, कितनी मेहनत से बनाती है। तो अगर मैं इस बर्ड नेस्ट की कहानी पे जाऊँ तो इसके पहले कि मैं पाइल ओपन करूँ, हर वो बंदा जिसने ये पाइल चुना है, मुझे ये समझ में आता है कि उसने अपने रिलेशनशिप को, अपने सोलमेट को ज़रूरत से ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, ज़रूरत से ज़्यादा भगवान से मांगा है, पूजा किया है, व्रत किया है, पाठ किया है, और मतलब हर वो चीज़ जो पॉसिबल है अपने पार्टनर को पाने के लिए आपने हर वो चीज़ ट्राई कर ली है। बिकॉज बर्ड नेस्ट इज बिल्ड आउट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन फाइनली द बर्ड्स लेज एग्स एंड फ्लाई ऑफ। तो एक मैसेज फॉर श्योर है कि आपके अपने जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने ही या शी को पाने के लिए, उनके फलित होने का, उनके फ्रूट्स मिलने का टाइम आ गया है। सो नाउ लेट्स सी द कार्ड्स one by one. Okay, the first card is Ace of Wands. Second card is Three of Wands. Third card is Seven of Wands and fourth card is Eight of Wands. And let's see what the last card is. Oh, animal bond. See, I have chosen bird nest. Even I did not know a card called animal bond will be coming up in this. तो पहला मैसेज तो ये है कि आप लोग मतलब एनिमल्स से बहुत कनेक्टेड हो सकते हो. Some might be connected to pigeons, some might be connected to dogs, some might be even nature lovers. So ये एक चीज़ है जो for sure है, because cards, the animal bond card tells me that very strongly. The first card is Ace of Wands. So if I go by the first card, देन आप देख रहे हो कि आसमान में से एक हाथ निकला और उसने आपको कुछ ऑफ़र कर दिया. और एक स्टेम है, एक स्टेम ले लो आप, उसको वुड की स्टिक मान लो, इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं, विच क्लियरली टेल्स कि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी इंतज़ार किया है, चाहे आप सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई हो या आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो, तीनों ही चीज़ें आपके मेहनत का फल 100% आपको मिलने वाला है. And for some people it can be Jan, for some people it can be November, and for some it's December as well. So November to Feb is the timeline for all the people watching this video. Having said that, मैं एक चीज़ पे believe करती हूँ कि universe has its own ways of guiding people to the right thing at the right time. तो आप कभी भी जब इस वीडियो को देखें, आपके लिए वीडियो उस very much टाइम से वैलिड हो जाएगा, because universe wants you to receive those messages at that point in time. So for sure there are massive new beginnings on the horizon. एक नई शुरुआत का समय आ गया है और वो शुरुआत बहुत ही मिराक्युलस होगी, बहुत ही मिराक्युलस. कुछ ऐसा जो किन्हीं आँखों ने कभी देखा होगा, ना किन्हीं कानों ने कभी सुना होगा. और इसका कारण ये होगा कि आपने भगवान पे अपनी आस्था नहीं छोड़ी. आपके अंदर जो एक विश्वास था कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा विश्वास गलत नहीं है, द पर्सन आई एम विद, जिसके साथ मैं हूँ, ही इज़ माई सोलमेट या ही इज़ द वन आई एम बाउंड टू बी विद, वो
गलत नहीं था, ये भगवान आपके लिए सबको बताएंगे. So thank you to you all who have kept this kind of faith in the God. So भाई wands is the sticks and the fire energy is really strong. Aries, Leo, Sagittarius are the sun signs that come up very strongly, and for some it can be even Libra. I am getting a download of Libra also very strongly. So get ready. There's lot of happiness around. एंड जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी मैरिज एक NRI बंदे से हो सकती है. सो यू माइट हैव टू ट्रैवल अब्रॉड आफ्टर गेटिंग मैरिड टू योर सोलमेट यू आर करंटली विद, और यू आर अबाउट टू फाइंड. एंड योर पर्सन, हाउ इज़ योर पर्सन गोइंग टू बी? आपका जो बंदा होगा वो बड़ा वर्कोहॉलिक होगा भाई, मतलब उसको काम के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं होगा. एंड ही कैन बी अ बिजनेसमैन जिसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो. ही कैन इवन बी समथिंग इनटू लाइक इवेंट मैनेजमेंट. ही कैन बी इनटू ट्रैवलिंग बिजनेस. ये 3 बिजनेस हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आते हैं. एंड हार्ड वर्किंग होगा. बहुत सारे लोगों के केस में चांसेस दैट ही इज़ टॉल, ही इज़ डार्क एंड ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव. सो बी केयरफुल, कहीं आपके बंदे को कोई और ना उड़ा ले जाए. खैर वो तो मैं मजाक कर रही थी. वट एवर इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू एट द राइट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो द थर्ड ऑफ wands, which is this card, clearly tells me कि there are lot of people who are about to get married or about to, you know, 2 मैसेजेस हैं, who are about to get married and travel abroad. तो बेसिकली NRI से आपकी शादी होने के चांसेस बहुत हाई हैं. और दूसरा मैसेज ये है कि मुझे एक फ़ीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है जो कई दिनों से, एंड दीज पीपल आर मोस्टली ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कई दिनों से अपने बंदे के वापस आने का, बंदे या बंदी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है. सो नो दैट कि वो बंदा या बंदी, दोनों लोग एक ही एनर्जी में हो इस वक्त. आप और आपका पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस वक्त, उन दोनों की एनर्जी एक ही है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हो और आप दोनों को ये पता है विद डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान मतलब कायनात के हर जर्रे ने आपको ये चीज़ समझा दी है अच्छे से कि आप दोनों का मिलन तय है और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है. तो बस आप ये जान लो डिवाइन टाइमिंग बहुत 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 नियर है और कुछ ऐसा होने वाला है जो इस बार आप खुशी के आंसू रोगे, बस आप इतना जान लो. एंड ऑल द फेथ दैट यू हैव केप्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट मी, इट्स गोना रीप यू रिवॉर्ड लाइक एनीथिंग. जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, वो जितना भी स्ट्रगल आपने पास्ट लाइफ में किया है, जितना भी पेन आपने सहा है, जितनी भी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, वो ब्लेसिंग के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होगा. एक झटके में आपकी दुनिया बदल जाएगी, वैसा सो होने वाला. बिकॉज द 7 of wands का दिस कार्ड, ये कार्ड क्या कहता है कि आप मेहनत करते रहे, आपने गिव अप नहीं किया. लोगों ने आपसे बहुत कुछ कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, या तुम अपना माइंड चेंज कर दो, बट आपने अपने मन की आवाज़ सुनी, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और आप चलते रहे. एंड फाइनली द 8 of wands एस, जिसमें आप देख रहे हो कि सारी, इफ़ यू सी दिस कार्ड वेरी नियरली, वेरी फ्रॉम नियर, कि मतलब आपकी नैया पार लग गई है, कि भगवान भी आपको खुद आके आपका हाथ पकड़ के आपको पार लगा रहे हैं कि बेटा इट्स टाइम, it's that time of the year where all the fruits of your labor will be rewarded very very successfully. So congratulations, there's hell lot of abundance that is heading your way. Be happy and don't give up. Smile because there's a lot of happiness around the corner. And lastly, let me pull up this card, animal bond. So if you see the beauty of this card, एक मैसेज तो ये है कि जो फुल मून अभी रिसेंटली था, विच वॉज शरद पूर्णिमा, इस फुल मून की वजह से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में मैसेज शिफ्ट्स आ गए हैं, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं. तो दोनों पार्टनर्स, द गर्ल एंड द बॉय, द ही एंड द शी, दोनों की इमोशनल बॉडी में, दोनों के इमोशंस में एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हुआ है. दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको अपने आसपास बर्ड्स दिखते हैं, स्पेशली crows, then know that they are signaling you and they are trying to tell you, or they are direct message from God, there is a huge transformation waiting ahead for you. और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी में होगा. एंड थर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इज, इट्स टाइम फॉर यू टू फ्लाई
high, roar like a tigress and fly high, like a tiger and a tigress and fly high, because the fruits of your labor are more near than you can imagine. Feed birds, feed animals and plant trees is the last message for this pile. Hope आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी. Now, Om Namah Shivaya, Jai Mata Di. Let's move to the next pile and see what next pile has in store. So, moving on to the next pile, which is this बेल पत्र, राइट. बेल पत्र का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस होता है फॉर लॉर्ड शिवा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डियर टू लॉर्ड शिवा. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक बेल पत्र चढ़ा दो, इसका जो मैजिक, उसका जो मिरेकल होता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे ही होता है. आई हैव एक्सपीरियंस इट फॉर माई सेल्फ. एंड लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चढ़ाया और आपने तुरंत मैजिक और मिरेकल एक्सपेक्ट कर लिया. यू हैव टू वेट. एक श्रद्धा, एक विश्वास के साथ हर इंसान की अपनी जर्नी होती है. कुछ लोगों की जर्नी 1 महीने में ख़त्म होती है, कुछ लोगों की जर्नी 1 दिन में ख़त्म होती है, कुछ लोगों की जर्नी ख़त्म होने में साल लग जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप गिव अप मत करो और श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करो. तो पहला मैसेज हर वो बंदा जिसने ये पाइल चुनी है कि लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो कैन बी वेरी वेरी डाई हार्ट डिवोटीज ऑफ भोलेनाथ. भोलेनाथ के परम भक्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है. एंड दूसरा, मुझे जब मैं ये बेलपत्र हाथ में लिए हुए हूँ तो मुझे पता नहीं, एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि जिसने भी ये पायल चुना है वो मतलब ऐसा है कि कम्प्लीटली गिव अप कर चुका है कि यार मैंने सब ट्राई कर लिया, साम दाम दंड भेद, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे पार्टनर के आने का कोई साइन अभी तक नहीं है. या कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी शादी तय होते होते रह गई होगी, या आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे होंगे और आपका कोई रिलेशनशिप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. तो वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इज आपका ग्रीन कलर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है. सो प्लीज़ वियर green color as much as you can and plant as many trees as much you can, because green color will help you cleanse your aura. And people who are suffering from depression because of not finding their soulmate, it will help you in coming out of the depression. So these are few messages from the बेल पत्र, जो अपनी ही लैंग्वेज में बात करता है. साउंड्स इनसेन, बट हर ज़र्रे, कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे की एक लैंग्वेज होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द कार्ड्स. व्हाट डू द कार्ड्स हैव टू से? ओके, आई विल पिक देम वन बाय वन. सी, नो वंडर, मुझे नहीं पता था इस फाइल में क्या कार्ड्स होंगे, बट कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं. मैं एक बार कार्ड्स लगा लूँ अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हर कार्ड का मतलब क्या है. वाव, 7 ऑफ कप्स. भाई तो खुश हो जाओ, इतना निराश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है भगवान भोलेनाथ आपको बहुत 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 स्ट्रांगली ब्लेस करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़, तो मतलब पहले मैं एक ओवरऑल मैसेज देती हूँ कि ये जो कार्ड है, ये आप देख रहे हो, इसमें सारे कप्स जो हैं, सारे कप्स एकदम मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं. तो पहला मैसेज ये है कि देयर आर मैसिव 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 ब्लेसिंग्स ऑन द होराइजन, और आपको भगवान इतना ज़्यादा देने वाले हैं, मतलब आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपको मिलने वाला है. और एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. शादी इज़ जस्ट वन ऑफ देम. दो ये वीडियो सोलमेट रीडिंग के लिए है, लेकिन तब भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग दुखी हों उनको लाइट देना बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप होप मत गिव अप करो, बिकॉज your cup is about to overflow with blessings. Now moving on to the cards. The first card is 7 of swords. Guys, excuse me, I don't have a tripod. My tripod is broken, and I need to use my hands for shooting the video by holding the phone. But from next video definitely ये disturbance नहीं होगा, because I'm in my village and I can't get a tripod here, but I'm moving back to my hometown which is Lucknow, and from there I will be shooting videos जहाँ पे कोई भी disturbance नहीं होगा. So sorry and bear with me for all the noises that are there in the background. Okay, so भाई 2 sevens, wow. So 2 sevens 1 9 and king. भाई खुश हो
खुश हो जाओ और बहुत खुश हो जाओ, आपका राजकुमार आने का पूरा समय हो गया है। सो आफ्टर मार्च, पीपल वॉचिंग दिस पाइल, आफ्टर मार्च आप रेडी हो जाओ, आपकी ज़िंदगी में कोई एकदम से चल के आएगा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट कैन बी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी फैमिली में से ही या फ्रेंड में से कोई आपको रेफ़र करेगा, एक बंदा या बंदी जो आपके लिए एकदम एक्यूरेट होगा। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों की ज़िद है, नहीं भैया हम तो लव मैरिज ही करेंगे भाई। बट अगर आपके भाग्य में लव मैरिज नहीं है, या सॉरी ये बोलने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी जो खुद को फील हो वहीं सही हो, क्योंकि करने वाला सब ऊपर वाला है, करने वाला सब भगवान है, और भगवान से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो एक बार ये लव मैरिज का पर्दा अपने आँखों से हटा के देखो, अरेंज मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। सो आप रेडी रहो, मुझे इस चीज़ के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत चांसेस हाई लग रहे हैं कि कोई आपकी फैमिली से या कोई आपके फ्रेंड से आपको एक बंदा सजेस्ट करेगा, जिससे चक मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। और ये बहुत ही अजीब सा, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बड़ी अजीब सी मीटिंग होगी आप दोनों की। मतलब आउट ऑफ नोवेयर लड़का या लड़की एक दूसरे से मिलेंगे, चल के आएंगे। स्कॉर्पियंस की एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे, पीपल बॉर्न इन नवंबर, विच इज स्कॉर्पियंस, एंड some can be even August and September born as well. And the people and fire sign again, fire sign was high there also, Aries, Leo, Sagittarius, and some can be even Taurus and Virgo as well. These are some sun signs that are coming up. इसका मतलब ये नहीं है कि यही सारे सन साइंस होंगे, कोई भी सन साइन हो सकता है। सो प्लीज़ आप अपना दिल ना तोड़ें भाई। एक पहला मैसेज है somebody, जिससे उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी लव में हैं या जिनका ब्रेकअप हो रखा है, तो वो बंदा आपको स्पाई कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली स्पाई कर रहा है। वो रह के, बंदा या बंदी रह के चेक करता रहता है कि मतलब आप व्हाट्सएप पे कितनी देर तक ऑनलाइन हो, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करता है। आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो कर सब कुछ रहा है, बिकॉज फॉर हिम यू आर द ओनली परफेक्ट फीमेल। उसे पता है आपके अलावा कोई भी नहीं है जो उसके टैंट्रम्स को झेल सके। सो डोंट बी सैड, एंड इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपके बंदे का करंट एनर्जी स्टेटस क्या है, सो लेट मी टेल यू, आपके बंदे का करंट एनर्जी स्टेटस ये है कि वो आपको रेगुलर स्पाई कर रहा है, वो आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि उसको कोई रोक रहा है आपके पास वापस आने से। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी मतलब अ फैमिली, बहुत केसेस में सिस्टर एनर्जी इज़ वेरी हाई कि आपके सिस्टर्स आपको रोक रहे हैं, उनके सिस्टर रोक रहे हैं उनको आपके पास आने से। बट कुछ भी हो, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अगर दो लोगों को मिलना है तो उनके मिलन को डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, राइट। एंड नाउ कीप स्टैंडिंग योर ओन ग्राउंड। सो जो लोग अभी तक आप यहाँ तक चल के आए हो, आप ये मत सोचो कि मेरे फ्रूट्स का तो कोई लेबर ही नहीं मिल रहा है। कीप स्टैंडिंग योर ग्राउंड, बिकॉज मार्च के बाद दे आर मैसिव शिफ्ट्स हैपनिंग फॉर यू, बिकॉज दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप ये जो देख रहे हो ना, एक बंदा इंतज़ार कर रहा है, जितना आप इंतज़ार कर रहे हो उतना आपका बंदा भी इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए, क्योंकि यू गाइज हैव बीन जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न फॉर गुड इन टू योर लाइफ, राइट। सो जितना आप इंतज़ार कर रहे हो आपका बंदा भी इंतज़ार कर रहा है। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज there are a lot of girls who have been looking to get married and have not been able to find the right partner, and there are a lot of guys who have been waiting to get married and have not been able to find right partner. तो अब यूनिवर्स की एस्ट्रोलॉजी चेंज हो रही है, एंड डेफिनेटली यू विल सी there are a lot of shifts happening in the universe, especially with Mercury going direct. Excuse me guys, I'm so sorry. Especially with Mercury going direct, there are a lot of changes happening in the universe. Chanting of the Gayatri mantra is coming up strongly for this pile, and using a green aventurine crystal. Green aventurine crystal वो crystal होता है जो good luck attract करता है, जो सारे obstacles को ख़त्म करता है, और जो सारे मतलब obstacles ख़त्म करना सारे बंद द्वारों को खोलता है। तो अगर आपको बंद द्वार खोलने हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आप ज़रूर पहने। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इवन
even I am into business of crystals, being a healer and being a tarot card reader, right? So coming back to आपका बंदा कैसा होगा, तो जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो मुझे ये बताता है पहली बात आपका बंदा बहुत ही डोमिनेटिंग होगा भाई, डोमिनेटिंग होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और उसके इंटेलिजेंस को कोई छू ही नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी आपके बंदे की। तो अगर आप करेंटली किसी के साथ हैं तो दिस इज़ द अपडेट। अगर आप किसी के पास जाने वाले हैं या किसी की आपसे शादी होने वाली है, सो आपका बंदा या बंदी इस टाइप की होगी, मतलब स्पेशली कॉर्पोरेट में people will respect him or her for the kind of thought process, intellect, intelligence, logic and analytical abilities that person has। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप दोनों साथ मिलोगे, जब आप दोनों की साथ में शादी होगी, तो एक सडन चेंज होगा दोनों के लक में। द कार्ड टेल्स मी, मतलब कहते हैं ना पूरा किसी के साथ आपकी शादी हो तो आप दोनों की केमिस्ट्री, यू नो दैट एनर्जी एक्सचेंज changes everything about your life, right? So आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज से आप दोनों के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो एक दूसरे को इस कदर सपोर्ट करेंगे कि एक साल भीतर आप लोग कहते हैं धरती से एकदम आसमान पे पहुंच जाओगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फीलिंग लाइक अ किंग हो, क्वीन हो, फीलिंग लव्ड हो, फीलिंग कडल्ड हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द रिजल्ट्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। इतना वेट किया है तो यहाँ तक आके गिव अप मत करो प्लीज़, बिकॉज दिस कप टेल्स मी दैट God is going to show you something that is incredibly unbelievable right now। Coming to 7 deadly sins भाई, तो ये कार्ड उन सारे सवालों का जवाब है जो आप भगवान से मांगते रहते हो कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने व्रत कर लिया, मैंने 16 सोमवार कर लिए, मैंने लक्ष्मी जी के व्रत कर लिए, मैंने विष्णु जी का पाठ कर लिया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, क्यों मुझे मेरी शादी नहीं हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो हु हैव नॉट येट गॉट मैरिड और हुज lover has not yet come back to your life, I am getting the age of above 33 के ऊपर मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो लोग 33 एंड अबव हैं। भैया नो 7 डेडली सिंस टेल मी कि इसके 3-4 मैसेजेस हैं, मैं एक करके कवर करूँगी। पहला कि आपका पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज, आपने बहुत लोगों को हर्ट किया है पास्ट लाइफ में। सुनने में थोड़ा सा तकलीफ़ दे है लेकिन सच यही है, ये कार्ड की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपने बहुत लोगों को हर्ट किया है पास्ट में, स्पेशली ऑन अ इमोशनल बॉडी। इसीलिए इस लाइफ में भगवान का शुक्र करो कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। इस लाइफ में आपको ये जो आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहे या जिन लोगों की मैरिजेस टूट गई, वो टूटने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था आपका पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पास्ट लाइफ से एक मेमोरी लेके आते हो, हर बंदा पास्ट लाइफ से एक मेमोरी लेके आता है जो जिसका एहसास आपको नहीं होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो आपकी लाइफ को इतनी स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, this is something I have experienced myself because being a healer and a reader, I have been on a journey myself and one thing I discovered is छोटी सी छोटी चीज़, बिहेवियर स्पेशली आपकी लाइफ में एक रीज़न से होता है। आप कहते हो ना कि ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है, उसके पीछे बहुत सारे पास्ट लाइफ मेमोरीज़ होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं, शायद मुझे भी नहीं पता होते अगर मैं एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जर्नी एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हीलिंग जर्नी जिसने मुझे एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया, एक अलग इंसान बना दिया, उस पर मैं चली। सो या कमिंग बैक टू द कार्ड, तो पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि आपका गुड न्यूज़ है आपका एंसेस्ट्रल सपोर्ट। आपका एंसेस्ट्रल सपोर्ट इतना ज़्यादा हाई है कि ना चाहते हुए भी आपके स्पेशली और अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, आपका कोई काम रुकता नहीं होगा कि मतलब आप सोच रहे हो यार मुझे ये काम करना है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, अपने आप पैसे का जुगाड़ हो जाता होगा या अपने आप वो काम हो जाता होगा, भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप फ्रंट पे है, बिकॉज कई लोगों का दिल तोड़ा है तो भाई जो बोया है पिछले जन्मों में वो काटना तो पड़ेगा ही, बिकॉज कर्म की गति न्यारी है और कर्मों से तो कोई अछूता नहीं रह सका। स्वयं भोलेनाथ नहीं, स्वयं राम जी नहीं, तो हम कैसे अछूते रह सकते हैं। And see, if you see lot of butterflies around you, they are the presence of angels around you telling you that आप जो भी कर रहे हो उसमें हम आपके साथ हैं, right? So and I also feel very strongly the people watching this file, some of you are strong followers of a guru, a living guru or a guru who has taken samadhi.
and he is the one who has been your guiding light all the way. And there is a strong message which this pile is about to receive. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. आपकी ड्रीम्स के थ्रू या स्पेशली आपके मेडिटेशन के टाइम आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है आपकी इमोशनल बॉडी में, जो आपका ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल देगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस सवाल का जवाब दे देगा कि आप अभी तक इमोशनली सफ़र क्यों करते रहे हैं. राइट. सो अब स्ट्रॉन्ग रेपिटेटिव लाइफ पैटर्न ऑफ relationships breaking up or your marriage is not getting fixed is about to break, and a beautiful future is awaiting you. So these were the messages of this pile. Hope you like the messages. And अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो @divinechild7777. उस पर मैं वीकली अपडेट भी पोस्ट करती हूँ. किसी को ट्विन फ्लेम रीडिंग या सोलमेट रीडिंग चाहिए, प्लीज़ हैप्पीली पिंग मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो. ओम नमः शिवाय. जय माता दी. टेक केयर एंड रब राखा. लॉट ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस. थैंक यू. Please share your comments because it will help me improve my videos and improve the way I share things with you. Thank you.